नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आप जो है वेस्ट बंगाल TGT 2025 में होने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप देखेंगे तो सरहपा पे आपको टिप्पणी से आपके क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पर सिलेबस में आपके दिया है टिप्पणियाँ, जहाँ पर सरहपा, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, अमीर खुसरो, रामानंद, अष्टछाप, रसखान, रहीम, उदंत मार्तंड, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामचंद्र शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीमतानंद पंत, गोदान, कामायनी, रामविलास शर्मा और मुक्तबोध, इन सब पर टिप्पणियों से क्या है प्रश्न आएंगे। तो ये टिप्पणियाँ, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जो टिप्पणी की जब बात आती है तो टिप्पणी है क्या। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि टिप्पणी का ये जो टिप्पणी है, टिप्पणी से अभिप्राय होता है कि किसी विषय पर संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट विचार या व्याख्या। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो टिप्पणी दिया है कि सरहपा पर टिप्पणियाँ करके सरहपा दिया है, तो इसका मतलब सरहपा के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। तो अब देखिए, सबसे अब जब यहाँ पर जाएंगे हम आपको बहुत तीव्र गति से यहाँ पर रिवीजन कराएंगे। क्योंकि हमारे पास केवल आप देखेंगे तो हमारे पास 15 दिन का समय है जो हमारा एग्ज़ाम है TGT का। तो यहाँ पर आप देखेंगे सरहपा, तो सरहपा पर टिप्पणी की, तो सरहपा आप देखेंगे तो सरहपा जो है 8वीं शताब्दी अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। वे बौद्ध धर्म ब्रजयानी शाखा के जो है सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने सिद्ध साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन भी किया। परिचय की जब बात देखेंगे तो इनकी जो एक रचना आता है तो वो है दोहा कोश। दोहा कोश इनकी जो है प्रमुख रचना है। जीवन परिचय की जब बात करें तो सरहपा का वास्तविक नाम राहुल भट्टाचार्य माना जाता है। वे बंगाल के बौद्ध आचार्य थे। भाषा की जब उनकी बात होती है तो उन्होंने अपभ्रंश भाषा में साधना और अनुभोजन गीत लिखे। और आप देखेंगे तो यहाँ पर साहित्यिक योगदान की जब बात करें तो उनके गीतों में सरहपाद के दोहे या सरह गीत भी कहा जाता है। तो विचारधारा की जब बात आती है तो आप देखेंगे कि सरहपा ने आडंबर, वाह्याचार और शास्त्रीय पंडित का विरोध किया और उन्होंने देखेंगे तो अनुभव और साधना को महत्व दिया। स्थान की बात आती है तो कहते हैं उन्हें हिंदी साहित्य का आदि कालीन कवि एवं सिद्ध साहित्य का आदि पुरुष माना जाता है। अब आपका देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकलता है। ये जो टिप्पणी का मतलब ये है कि संक्षेप में उनके विषय में जानकारी चाहिए। जबकि आप देखेंगे तो इसके पूर्व का जो आपका सिलेबस है आदिकाल से लेकर के आपका प्रयोगवाद और रचनवाद तक का, और उसके बाद आपका उपन्यास, कहानी, नाटक है, इन सब में आप देखेंगे तो इन सबको पहले ही पढ़ चुके हैं आप आदिकाल में, लेकिन फिर भी टिप्पणी करके दिया है कि इनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी चाहिए। तो आप यहाँ से, तो सरहपा ने अपभ्रंश में अपने रहस्यवादी और अनुभवात्मक दोहों के माध्यम से लोक भाषा की काव्यधारा का मार्ग प्रशस्त किया। वे सिद्ध परंपरा के आद्य कवि थे और हिंदी साहित्य के विकास में उनका विशेष स्थान था। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसके बाद से हर एक पे मैं आपको MCQ दूंगा। क्योंकि हमें पढ़ने के लिए समय नहीं है। हम फास्ट रिवीजन करेंगे हर एक टॉपिक पर, वो भी MCQ बेस करेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर हम जो है पढ़ेंगे, आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो आप जानते हैं अपभ्रंश भाषा का जो प्रथम कवि है तो आप जानते हैं किसको माना जाता है, सरहपा को माना जाता है। तो नंबर 2 क्वेश्चन पे चलिए हम चलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन पर यहाँ कहा गया कि नंबर 2 क्वेश्चन है कि सरहपा किस साहित्यिक धारा से संबंधित थे। तो सरहपा किस साहित्यिक धारा से संबंधित थे, तो आप जानते हैं सिद्ध साहित्य। सरहपा किस साहित्यिक धारा से संबंधित थे, तो आप जानते हैं वो कौन सा हो जाएगा, सिद्ध साहित्य हो जाएगा। अब फिर इसके बाद आप देखेंगे, कि सरहपा किस धर्म की, सरहपा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सरहपा किस धर्म की ब्रजयान शाखा से जुड़े थे। तो आप जानते हैं किस शाखा से जुड़े थे, तो वो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से क्या थे, जुड़े थे। चलिए नंबर 4 हम चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सरहपा की रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है।
तो सरहपा की जो रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं सरहपा की जो रचनाएं हैं वो सरह गीत के नाम से क्या है, जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि सरहपा का वास्तविक नाम क्या था? तो सरहपा का जो वास्तविक नाम था राहुल भट्टाचार्य था, या राहुल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप देखेंगे सिद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सिद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सिद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आप जानते हैं कि सिद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य जो था, आप देखेंगे तो सिद्ध कवियों का जो प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर है तो साधना और अनुभव का निरूपण, साधना और अनुभव का क्या है, निरूपण यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि सरहपा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि सरहपा किस युग के कवि हैं? सरहपा किस युग के कवि हैं? तो सरहपा जो हैं वो आदिकाल के क्या हैं, कवि हैं। सरहपा जो है किसके हैं, आदिकाल के क्या हैं, कवि हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। पहला विकल्प ए जो है आदिकाल के क्या हैं, कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि सरहपाद के दोहे किस भाषा में रचे गए? सरहपाद के दोहे किस भाषा में रचे गए? तो आप जानते हैं वो किस में रचे गए, तो वो अपभ्रंश भाषा में क्या है, रचे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो वो कहते हैं कि सिद्ध साहित्य का आरंभ, आप जानते हैं कि सिद्ध साहित्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो सिद्ध साहित्य का आरंभ जो है किस कवि से माना जाता है? तो वो जो कवि हैं वो कौन है, सरहपा हैं। कौन है, सरहपा हैं। फिर चलिए इसके बाद की बात आती है तो कहते हैं सरहपा ने किसका विरोध किया? सरहपा ने किसका विरोध किया? तो आप जानते हैं सरहपा ने शास्त्रीय पंडित और बाह्याचार का क्या किया, विरोध किया। ठीक, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम का ऐप मिल जाएगा, लिंक उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका मैं PDF आपको शेयर कर दूँगा और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर TGT PGT के मॉक टेस्ट PYQ सब कुछ फ्री हैं। आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड करके फ्री वीकली टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर वो टेस्ट जो है आपको फ्री में मिलेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जितनी भी टिप्पणियाँ आपको दी गई हैं सबके MCQ आपको मैं जो PYQ MCQ जो भी हैं सारा कुछ जो उससे रिलेटेड है मैं आपको यहाँ पर करा दूँगा। धन्यवाद।